हेलो फ्यूचर टीचर, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग। आज हम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में कल हमने कहाँ तक कवर किया था? यूनिट 1 पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट चल रहा है। इसमें हमने यूनिट 1 का पार्ट ए कल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग पढ़ा था। ओके, इसका मीनिंग पढ़ा था, स्कोप पढ़ा था, इंडियन एंड वेस्टर्न कंसेप्ट भी पढ़ा था, इसके बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था, रेलिवेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टीचर्स भी पढ़ा था। इतना हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टेज इन टीचिंग। टीचिंग के बारे में, उसके स्टेज के बारे में। 3 टाइप के स्टेज होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ये तीनों स्टेज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टीचिंग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टीचिंग के बारे में। टीचिंग होता क्या है? टीचिंग इज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचिंग जो होता है वो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन होता है। बोथ हैव देयर ओन एक्टिविटीज एंड टारगेट टू अचीव देम। टीचिंग इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स। सारी एक्टिविटी क्या होती है? एजुकेशन प्रोवाइड करती है दूसरों को। एक टीचर होता है जो स्टूडेंट को अपनी नॉलेज, अपनी एक्टिविटीज, सब कुछ वो प्रोवाइड करता है। The person who provide education is called teacher. The teacher uses different method for giving best knowledge to student. नॉलेज जो प्रोवाइड करता है वो कहलाता है टीचर, और जिसको प्रोवाइड करता है वो कहलाता है स्टूडेंट। और बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं टीचर्स। हिज ड्यूटी इज टू इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न द सब्जेक्ट। टीचर्स की ड्यूटी क्या होती है? स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए करना होता है कि वो कैसे सब्जेक्ट को लर्न करे। ओके, अकॉर्डिंग टू H.C. Morrison, teaching is an intimate contact between a more mature personality and less mature one, which is designed to further the education of later. टीचिंग क्या होता है? एक कॉन्टैक्ट बिटवीन होता है मोर मेच्योर पर्सनालिटी और लीस्ट मेच्योर पर्सनालिटी के बीच में। जो मोर मेच्योर पर्सनालिटी है वो लीस्ट मेच्योर पर्सनालिटी को एजुकेट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू योवकुम एंड साइमन सिम्पसन, टीचिंग इज द मीन्स whereby the experienced member of the group guide the immature and infant members in their adjustment of life. टीचिंग क्या होता है? बहुत ही जो एक ग्रुप होता है, एक मेंबर्स का, एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स का ग्रुप होता है जो कि गाइड करते हैं इमेच्योर एंड इन्फेंट मेंबर्स को। ठीक है, उनको लाइफ में एडजस्टमेंट करना सिखाते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग नेक्स्ट है। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लाइन में, किसी भी टीचिंग लाइन में, लर्निंग लाइन में। तो इसमें क्या होता है? देयर आर मेनी थिंग्स दैट द स्टूडेंट कैन नॉट फाइंड आउट for themselves and do not know the use of such things, so they have to be told. So one essential part of teaching is communicating knowledge. Knowledge must be given in a systemized manner. जब तक बच्चा कुछ कम्युनिकेट नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि उसे क्या जानना है? ठीक है, क्या किस नॉलेज की नीड है? या फिर टीचर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो वो स्टूडेंट को कैसे गाइड करेगा, कैसे टीच करेगा? तो कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग। ओके, सेकेंड है कॉज टू लर्न। It is wrong to think that knowledge can be passed on from one person to another like money. No. नॉलेज एक ऐसा चीज नहीं कि आप पैसे की तरह एक से लेके दूसरे को दे दिया, ऐसा चीज नहीं। यहाँ पे क्या होता है? सीखने की एक क्षमता होनी चाहिए, मतलब सीखने का एक इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉलेज विल बी रिसीव्ड ओनली व्हेन द स्टूडेंट, द चाइल्ड वांट टू लर्न और he prepared to receive it. Okay, real teaching consists in persuading the child by one method to or another method to learn for himself. बहुत सारे मेथड यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। थर्ड इज हेल्प टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज इन्वायरमेंट। स्टूडेंट जो एक चाइल्ड होता है, अ चाइल्ड इज रिएक्टिंग इन सम वे और द अदर इन हिज टू हिज फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट फ्रॉम हिज वेरी बर्थ।
एक बच्चा जो होता है बर्थ के टाइम से ही अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने का कोशिश करता है, जो कि वो फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट कोई भी इन्वायरमेंट होता है, हिज रिएक्शन आर बोथ फ्रूटफुल और हार्मफुल. टीचिंग शुड हेल्प द चाइल्ड टू मेक सक्सेसफुल एडजस्टमेंट. टीचिंग क्या होता है, चाइल्ड को सक्सेसफुली लाइफ में एडजस्ट करना सिखाता है. फोर्थ वन इज स्टिमुलेशन एंड encouragement. Teaching should fire the enthusiasm of the child. ठीक है. It is to encourage the child in the development of his natural desire to work and to be active. टीचिंग एक मतलब एक बोलता है ना, एक बहुत ज़्यादा फायर करता है, एक इंथुजिज्म, एक सीखने का जो वो होता है स्टूडेंट के अंदर. टीचर्स जो वो काम करते हैं, ठीक है, इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को उनके डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट है गाइडेंस एंड ट्रेनिंग. टीचिंग इज टू गाइड टू द पीपल्स purpose to learn the right things in the right manner and the right time. जो टीचर होते हैं मतलब जो टीचिंग के थ्रू गाइड करते हैं कि स्टूडेंट को राइट समय पे राइट चीजें राइट टाइम पे कैसे सीखनी है और राइट तरीके से कैसे सीखनी है. ठीक है. नेक्स्ट है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस. टीचिंग इज बोथ अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस, and the most effective part of it is generally the part which people are unconscious. टीचिंग दोनों टाइप से होती है, कॉन्शियस भी होती है अनकॉन्शियस भी होती है, ये दोनों प्रोसेस होता है. ओके. मीन्स ऑफ प्रिपरेशन. थ्रू प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर इज नॉट ओनली aspect of teaching, yet it is an important aspect. Teaching is to help immature child to develop physically, intellectually, emotionally, spiritually manner. Okay. टीचिंग इन सारे मैनर में एक चाइल्ड को डेवलप करता है. नेक्स्ट वन इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. टीचिंग इज deliberately planned, systematically organized and is always purposive. टीचिंग बहुत अच्छे से प्लान होती है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज होती है और ऑलवेज कुछ ना कुछ इसका पर्पस होता है. टीचिंग आर जस्ट फॉर्मल एजेंट ऑफ टीचिंग. इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड ऑन बाय द पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर एट होम. स्कूल में फॉर्मल टीचिंग दी जाती है लेकिन इनफॉर्मल चीज़ें बच्चों को घर में ही सिखाई जाती है, लाइक कैसे बिहेव करना है, कैसे कौन सा वर्क करना है, कैसे लोगों से बात करना है, ये सारी चीज़ें घर पे पेरेंट्स के थ्रू, ब्रदर सिस्टर फादर के थ्रू सिखाई जाती है. ओके. नेक्स्ट वन, टीचिंग एज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन. Teaching is a deliberately every successful teacher is expected to know the general method of teaching. जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड्स यूज करते हैं टीचिंग के. ठीक है. तो स्किल्ड ऑक्यूपेशन चाहिए ही होता है. सोशल सर्विस. टीचिंग इज अ सोशल सर्विस. अब सोशली बच्चों को कैसे इम्प्रूव करना होता है, ये सारी चीज़ें टीचिंग प्रोफेशन में सिखाई जाती है. शॉर्ट ऑफ सोशल सर्विस एंड द टीचर्स एज सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी इन हुज हैंड्स हैज बीन इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ शेपिंग एंड डेवलपिंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. कैसे सोशल में बच्चों को कैसे बिहेव करना है, कैसे शेप करना है, कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है. टीचिंग एज अ रिलेशनशिप. टीचर्स और चाइल्ड के बीच में और कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए वो भी मेंटेन होता है. टीचिंग इज अ रिलेशनशिप विच इज एस्टेब्लिश अमंग थ्री फोकल पॉइंट लाइक टीचर, चाइल्ड एंड सब्जेक्ट. तीनों के बीच में रिलेशनशिप होता है. टीचर इज अ बोथ एन आर्ट एंड साइंस. Teacher Silverman has expressed the nature of teaching in these words: to be sure, teaching, like the practice of medicine, is very much an art, which is to say, it calls for exercise of talent and creativity. Okay, but like medicine, it is also a science, for it involves a repertory of technique, प्रोसीजर एंड स्किल्स. टीचिंग को आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं. एक टीचर्स के अंदर कला भी होती है कि बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए और वो बहुत सारे साइंस के मेथड टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज भी यूज करते हैं बच्चों को टीच करने के लिए. तो टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस. तो ये था नेचर ऑफ टीचिंग. एंड नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिम ऑफ टीचिंग. इसमें फर्स्ट वन इज है कि फ्रॉम नोन टू अननोन.
देखो, मैं सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखना। अगेन मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि सारे टॉपिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो मैं इन सबको बहुत डिटेल में नहीं लिखती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट मैं इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझाती हूँ। आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती है। ओके, देन फर्स्ट वन इज फ्रॉम नोन टू अननोन। इसमें क्या होता है कि एक बच्चे को जब कोई टीचर कुछ पढ़ाता है, फॉर एग्जांपल सपोज कुछ नया टॉपिक लाता है उसके सामने, तो वो पहले देखता है कि क्या इस टॉपिक के बारे में बच्चों को पहले से पता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो पहले प्रीवियस नॉलेज को जानने की कोशिश करता है। ओके, तो प्रीवियस नॉलेज को वो जान लेता है, फिर उससे रिलेटेड उस चीज को इम्प्रूव करता है या आगे की नॉलेज उसको देता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो पहले से फैमिलियर होते हैं उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। ऐसा बच्चों को हमेशा करना चाहिए। अगर आप कुछ नया टॉपिक पढ़ा रहे हो तो पहले एक दिन उसको दे दो कि आप इसको रीड करके आओ, जितना समझ सकते हो उतना समझ के आओ। देन नेक्स्ट डे क्लास में उसको पढ़ाना चाहिए ताकि वो प्रीवियसली कुछ भी पढ़ा हो, बच्चे को प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो प्रीवियस नॉलेज को लेके जो भी वो जानते हैं और फिर जो वो नहीं जानते हैं, अननोन होता है जो, वो चीज़ें बताते हैं। ओके, फ्रॉम सीन टू अनसीन, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि कुछ चीज़ें बच्चों को दिखाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं लाइक, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें नहीं देखे हो, तो आप उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू, जैसे मान लो आप उसको एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप उसको रिकॉर्डिंग के थ्रू एनिमल्स दिखाओ, ठीक है, जो वो देख चुका है या प्रीवियसली देख चुका है। एनिमल्स दिखाओ, कैसे वो होता है, क्या होता है। एलिफेंट दिखाओ, एलिफेंट के बारे में फिर आपको अनसीन चीजें बताओ, ठीक है, लाइक वो उसके कैसे खाता है, कैसे रहता है, कैसे। तो एक प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, ठीक है, नॉट थ्योरेटिकल ओनली, प्रैक्टिकल नॉलेज सीन करके, देख के, दिखा के बच्चों को, उससे वो क्या होता है कि चीजें बहुत ज्यादा दिन तक लर्न, उसको रिटेन कर पाते हैं, अच्छे से लर्न करते हैं, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले जब आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो तो वो सिंपल से स्टार्ट करो, देन उसको कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाओ। क्योंकि क्या होता है, बच्चे स्टार्टिंग में आप कॉम्प्लेक्स चीजें दे दोगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनको वो आएगा नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो सिंपल सिंपल चीजें पहले पढ़ानी चाहिए जितना हो सके, देन उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, देन वो कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। पर्टिकुलर टू जनरल, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप नॉलेज उसको दे दो, ठीक है। देन वो टॉपिक, मान लो कुछ भी आप एलिमेंट्स बता रहे हो, मान लो केमिस्ट्री में, तो एक दो एलिमेंट्स के बारे में बताओ, फिर वो एलिमेंट्स कैसे वर्क करता है, जनरल, ये सारी चीजें बताओ। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। इनडिफिनिट टू डिफिनिट बता दो, जैसे कि पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें उनका नॉलेज पता करो कि कोई टॉपिक पे उन्हें कितना पता है। वो बहुत सारी चीजें इधर उधर से सुने होते हैं, बहुत सारे अपने दिमाग लगाते हैं, उसके बाद उनको डिफिनिट आंसर दो कि इसका आंसर ये होता है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको समझाओ, फिर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी उनको देना चाहिए। होल टू पार्ट, पहले जैसे मान लो कि आप बच्चों को किसी ट्री के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप उसको होल ट्री पहले बता दो कि होल ट्री ऐसे ऐसे करता है। देन उसके पार्ट वाइज जाओ कि इसका ये जड़ होता है, इसका ये तना होता है, इसका ये लीफ होता है, ये सारी चीजें। तो होल उनको एक फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन दे दो, देन पार्ट वाइज। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल चीजें भी उसमें पढ़ानी चाहिए, फिर उनको लॉजिकल भी बताना चाहिए, ठीक है। एनालाइज टू सिंथेसिस, इम्पेरिकल टू रैशनल, ओके। फॉलो नेचर, नेचर भी बच्चों का फॉलो करना चाहिए, लाइक किस टाइप से, किस बच्चे का कैसा नेचर है। इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी बच्चों को बहुत इंकरेज करना चाहिए करने के लिए। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स उसके उनके बच्चों के होते हैं, मतलब सबके ही होते हैं, आईज, ईयर्स, ये वो, तो वो सारे सेंस ऑर्गन्स को ट्रेन करना चाहिए कि किस तरीके से स्टडी में वो वर्क करे। तो ये सारा था मैक्सिम ऑफ टीचिंग। ओके, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है स्टेजेस इन टीचिंग। तो यहाँ 3 टाइप के स्टेज होते हैं। प्री एक्टिव फेज जिसमें प्लानिंग होता है, इंटरेक्टिव फेज जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है, एंड थर्ड इज पोस्ट एक्टिव फेज जिसमें इवैल्यूएशन होता है। फटाफट हम स्टेज के बारे में देख लेते हैं। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, in this phase the planning of teaching carried over. This phase include all those activity which a teacher perform before entering the classrooms. क्लासरूम में पहुंचने से पहले टीचर प्रिपेयर करता है, बहुत सारी चीजें मतलब प्लान करता है। प्रिपेयरिंग लेसन्स प्लान, अरेंजिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, मैनेजिंग पेपर, स्टडिंग टेस्ट रिपोर्ट, रीडिंग सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, थिंकिंग अबाउट
एबरेंट बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट। ये सारी प्लानिंग्स होती है पहले ही फेज में, प्रीएक्टिव फेज में, जो कि टीचर्स को करनी पड़ती है। As a teacher decided what textbook to use or how to grow group children for reading and whether to notify student parents for their poor performance। टीचर्स ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं कौन सी बुक्स पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, ग्रुप बच्चों का बनाते हैं रीडिंग्स के लिए, और अगर उनका पुअर परफॉर्मेंस है तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। एक्टिविटीज क्या क्या होती है प्री एक्टिव फेज में? डिटरमाइनिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव, गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, उस टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है जो कि पढ़ाया जाना है क्लास में। सिक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, सीक्वेंस करते हैं उस एलिमेंट को जैसे जैसे प्रेजेंट करना होता है। सिलेक्शन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी, कौन से मेथड यूज करना है, कौन सी टेक्निक पढ़ाने के लिए, ठीक है। हाउ एंड व्हेन द टीचिंग, व्हेन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी, ये सारे एक्टिविटीज है। ये था आपका प्री एक्टिव फेज। सेकंड है इंटरेक्टिव फेज। इन इंटरेक्टिव स्टेज इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द प्लान इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। एक्चुअल प्लानिंग जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। इट अराइजेस फेस टू फेस इनकाउंटर इन अ सोशल सिचुएशन इन विच टीचर्स कम्युनिकेट नॉलेज, इंफॉर्मेशन और स्किल टू द पीपल्स विद रेफरेंस टू अ सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकंड फेज में इंट्रैक्शन होता है टीचर्स के बीच और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Teacher provide pupils verbal stimulation of a various kinds, makes explanation, ask question, listen to student response and provides guidance। एक्सप्लेन करते हैं अपने टॉपिक्स को, फिर देन उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो कितना समझ में आया कितना नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, उनके रिस्पॉन्स को सुनते हैं, देन उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, एक्टिविटीज देख लेते हैं हम टीचर। इसमें एक्टिविटीज पहले परसेप्शन होता है, देन डायग्नोसिस, देन रिस्पॉन्स। इसकी एक्टिविटीज होती है पहले की कुछ भी परसेप्शन कर लेना किसी चीज के बारे में, ठीक है, फिर उसको डायग्नोसिस करना, देन उसको रिस्पॉन्स देना। When teachers enter in the classroom, his first activity is to concerned with perception of classroom climate। क्लासरूम का कैसा क्लाइमेट है कैसा नहीं, इस चीज का परसेप्शन होता है। ही ट्राइज टू वे हिमसेल्फ हिज एबिलिटी फॉर टीचिंग अगेंस्ट द क्लासरूम ग्रुप। अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं टीचर कि उनकी क्या एबिलिटी है क्लासरूम ग्रुप्स को पढ़ाने के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट ऑल्सो ट्राइज टू हैव परसेप्शन ऑफ द एबिलिटी, बिहेवियर, पर्सनालिटी, कैरेक्टर ऑफ टीचर्स। टीचर्स भी अंदाजा लगाते हैं, स्टूडेंट भी अंदाजा लगाते हैं टीचर्स के बिहेवियर और एबिलिटी और ये सब सारी चीजों का। डायग्नोसिस, अ टीचर ट्राइज टू एक्सेस द अचीवमेंट लेवल ऑफ हिज स्टूडेंट विद रिगार्ड्स ऑफ देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड जो स्टूडेंट का होता है, जो भी एबिलिटी इंटरेस्ट होता है, ये सारी चीजों को टीचर्स एक्सेस करता है। टीचर कैन आस्क सेवरल क्वेश्चन टू नो हाउ फार स्टूडेंट नो अबाउट द टॉपिक, देन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। टीचर जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। रिस्पॉन्स, टीचर्स ऑब्जर्व द स्टूडेंट, then that how they respond to teacher questions. The student has to learn the proper way of reacting, responding to the various stimuli teachers techniques presented to it। अब टीचर्स के हर एक क्वेश्चन का बच्चे कैसे रिएक्शन देते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। डिफरेंट स्टूपली में डिफरेंट सिचुएशन में कैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये था एक्टिविटीज। अब थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। Post-active phase of teaching is one that involves teacher activities such as analyzing evaluation result to determine student learning. This phase is concerned with the evaluation activities. This can be done in number of ways including test और quizzes। इसमें मेन evaluation होता है जिसमें टेस्ट और क्विज ये सारी चीजें आप करते हैं, स्टूडेंट रिएक्शन करते हैं, देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं क्वेश्चन के, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर सिचुएशन में। विदाउट इवैल्यूएशन टीचिंग इज अ इनकम्प्लीट प्रोसेस। बिना इवैल्यूएशन के टीचिंग कुछ भी नहीं है। यू हैव टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट कि वो कितना सीखे हैं, कितना चीज़ों को वो एक्वायर किए, ये सारी चीज़ें देखनी ही पड़ती है। एक्टिविटीज, डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंजेस कॉज्ड बाय द टीचिंग। एक्टिविटीज है ये। सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स, टेस्ट कैसे ले सकते हैं, ओरल ले सकते हैं, रिटन ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, ये सारी चीजें। चेंजिंग द स्ट्रेटेजी इन टर्म ऑफ एविडेंस गैदर, जैसे जो एविडेंस होता है मिलता है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, आज का टॉपिक खत्म हो गया। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।